हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच आए हैं, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो आप लोग हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको क्या करवाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बहुपद लेसन, जो कि दूसरा लेसन है मैथ का, इस लेसन का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट है, वो सारा क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए। ठीक है, यानी कि 20 नंबर जो है आपको इस वीडियो से जो है पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप जो है क्वेश्चन बैंक देखिएगा और 2024 के क्वेश्चन उठा के देखिएगा। इस लेसन से 10 नंबर जो है आपके फर्स्ट शिफ्ट में आया था। फर्स्ट शिफ्ट में आया था 10 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, और 10 नंबर का क्वेश्चन जो है आया था आपके सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। यानी कुल मिलाकर बात किया जाए तो 20 नंबर के क्वेश्चन जो है इस लेसन से, बहुपद लेसन से जो है ऑब्जेक्टिव में आया था। देखिए, 100 गो ऑब्जेक्टिव आपको जो है एग्जाम में देता है बनाने के लिए, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको बनाना होता है, 50 क्वेश्चन छोड़ना होता है। अभी 50 क्वेश्चन में से अगर हम एक ही वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन का यानी 10 ऑब्जेक्टिव का मसला खत्म कर दे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसीलिए इस वीडियो में आप लोग जो है अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा अगर हम 5 वीडियो आप लोग के लिए लाते हैं तो आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव का मसला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों का भी जो है मसला हल हो पाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की आज का सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, अब इसमें से बहुपद पहचानना है। बहुपद पहचानने का 2-3 तरीका है, उसको आप लोग दिमाग में रखिएगा तो सारा क्वेश्चन आप हल कर पाइएगा। ठीक है, इसमें वही कॉमन कॉमन क्वेश्चन उठाए हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के 10-12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन हम उसमें से एक ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाए हैं। अगर आप ये तरीका सीख जाते हैं तो जो बाकी का 10 क्वेश्चन है वो भी आप ट्राई कर पाइएगा, हल कर पाइएगा। ठीक है, चलिए, पूछा क्या है कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने का 2-3 तरीका है, उसको समझ लीजिए आप लोग। देखिए, बहुपद पहचानने का पहला तरीका है कि सबसे पहले चर मान जो होता है देखना है आपको कि चर जो है वो रूट के अंदर तो नहीं है। चर, चर माने एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड जो है वो रूट के अंदर तो नहीं है। अगर रूट के अंदर है तो वो बहुपद नहीं होगा। ये आपको देखना है कि चर मान रूट के अंदर तो नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका आपको अपनाना है कि एक से अधिक चर तो नहीं है। एक से अधिक चर, एक से अधिक चर तो नहीं है। एक से अधिक चर का अर्थ हुआ, जैसे मान के चलिए सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 6। अब देखिए, इस सवाल में x भी चर मान है और y भी है, तो एक से अधिक चर हो गया, जबकि एक ही चर में बहुपद हमारा होना चाहिए। क्लियर है? तो एक से अधिक चर होगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तीसरा तरीका है बहुपद पहचानने का, चर मान जो है अपना, चर जो है वो चर हर में नहीं होना चाहिए। हर का अर्थ हुआ बट्टा के नीचे चरमान नहीं होना चाहिए। चरमान मतलब एक्स वाई जेड, ये बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये 3 तरीका हो गया। अगला तरीका समझिए आप बहुपद पहचानने का। जैसे मान के चलिए कोई चर मान लिख दिए, जैसे एक्स लिख दिए, इसके पावर में दे दिए हम -5। ठीक है, और प्लस में 6x स्क्वायर दे दिए, माइनस में 7 दे दिए। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि इसका पावर जो है ना वो ऋणात्मक है। वो क्या है? ऋणात्मक है। जबकि हम लोग जानते हैं कि बहुपद, बहुपद का जो पावर होता है वो होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। यानी 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से अनंत तक का। ठीक है, माइनस में जो है पावर दिखे तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगला तरीका की बात किया जाए तो अगला तरीका हम आपको बतला रहे हैं कि पावर अगर आपको, यानी कि जो घात है ना, घात, चर का जो घात है, चर का घात यदि भिन्न संख्या हो, भिन्न संख्या, भिन्न का मतलब होता है कि बट्टा में अगर दिया हुआ है पावर तो बहुपद नहीं होगा। जैसे x के पावर 5/6 प्लस में x के पावर 2 प्लस में 4। अब देखिए यहां पर पावर आपको दिख रहा होगा बट्टा में। अगर पावर बट्टा में दिखेगा तो समझ जाइए कि बहुपद नहीं है। ये 3-4 तरीके आपको हम बतलाए हैं कि बहुपद कौन कौन नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें से हमको पहचानना है कि बहुपद इनमें से कौन है। ठीक है, बहुपद पहचानना कि कौन है। देखिए, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x
प्लस में 4√x, 4√x। अब बताइए रूट के अंदर x आ रहा है, यानी चर मान जो है वो रूट के अंदर है, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है x के पावर 3/2, यानी पावर इसका कौन आ रहा है, भिन्न संख्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है रूट में x, रूट में x है प्लस में 1/√x है। अब बताइए चर मान रूट के अंदर आ रहा है, अभी बताया है ना कि चर मान रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। और आखिरी ऑप्शन बच गया, तो यही तो सही होगा। देखिए क्या है, √2x² माइनस में 3√3x है प्लस में √6 है। अब बताइए ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल जो है ये बहुपद होगा, यानी कि राइट आंसर जो है हमारा इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एकदम वीवीआई सवाल है, ये टॉपिक एकदम वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर के लिए पूछेगा ही पूछेगा यहां से क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुपद पहचानने में आप लोग की कोई जो है आप लोगों को कोई भी कठिनाई नहीं होगा आज के बाद। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि किसी बहुपद की घात होती है, किसी भी बहुपद का घात कैसा होता है। तो अभी अभी हम बाबू बतलाए हैं, ध्यान दीजिएगा, हम बतलाए हैं कि किसी भी बहुपद का जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से अनंत तक का संख्या ले लीजिए। ठीक है, यानी किसी भी बहुपद का घात क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, अगला सवाल की ओर देखिए। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, यानी जिस बहुपद में घात 1 हो उस बहुपद को हम क्या कह सकते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए घात के अनुसार बात किया जाए तो बहुपद की प्रकार बहुत सारा है, इनमें से कुछ हम बतला रहे हैं। देखिए एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का अर्थ हुआ जिस बहुपद में घात क्या हो, 1 हो। जिस बहुपद में घात 1 हो उसे कहते हैं एक घातीय बहुपद। ठीक है, जिस बहुपद में घात 2 हो उसे कहते हैं द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में घात 2 हो उसे क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद, 2 घात वाले को। अब सवाल क्या पूछा है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एक घातीय बहुपद। लेकिन ऑप्शन में खोजिए एक घातीय कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। याद रखिएगा एक घातीय बहुपद को ही हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, इसी को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो रैखिक दिया है ना ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए अगला सवाल की ओर देखिए। निम्नलिखित में से कौन त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। यहां से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसको जो है ध्यान समझिए। देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। ठीक है, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। और इन सभी कंडीशन में जो a का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, a का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमसे सवाल क्या पूछा है, हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल की ओर देखिए। अगला सवाल है कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होती है। देखिए ध्यान से, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, अभी अभी बतलाए हैं कि जिस बहुपद में घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। अब रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। ठीक है, तो इसमें शून्यक कितने हो जाएंगे भाई, शून्यक को ही हम बोलते हैं मूल। याद रखिएगा, शून्यक कह देगा या फिर मूल कह देगा, मूल। तो शून्यक कितने होंगे, तो जितना रैखिक बहुपद, देखिए कोई भी बहुपद में उसके घात के बराबर जो है ना उसका शून्यक होता है। ठीक है, अगर रैखिक बहुपद है उसमें घात कितने होंगे, तो घात 1 होंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद को ही एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद में अगर 1 घात होंगे तो उसमें शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर बहुपद द्विघातीय है, अगर बहुपद द्विघात बहुपद है तो याद रखिएगा इसमें घात की संख्या कितनी, द्विघात का मतलब 2 घात, तो शून्यक की संख्या भी 2 ही होगा। ठीक है, यानी शून्यक जो होता है उसके घात के बराबर होता है। ठीक है, अगर बहुपद त्रिघातीय है, त्रिघात बहुपद है तो इसमें घात कितना हुआ, 3, इसमें शून्यक भी कितना हो जाएंगे,
3 ही होगा। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या क्या होती है। रैखिक बहुपद का मतलब हुआ जिसमें एक घात हो, इसमें शून्य की संख्या भी एक ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, अभी अभी बताए हैं। द्विघात बहुपद यानी जिसमें दो घात हो, दो घात होगा तो शून्य की भी घात के बराबर होगा, यानी दो घात दो शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है बाबू। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। सवाल है कि बहुपद y के पावर 3 माइनस में 2y स्क्वायर माइनस में √3y प्लस में 1/2, ये 1/2 है। ठीक है, इसका घात पूछा है। घात क्या होगा आपको हम बतलाते, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है x के पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 12। ठीक है, और यहां लिख दिए y के पावर 5 माइनस में 7y स्क्वायर प्लस में 9, और यहां लिख दिए x के पावर 3 माइनस में 2x के पावर 6 प्लस में 5x माइनस में प्लस में 4 लिख लिए। ठीक है, देखिए इस बहुपद की अगर घात पूछेगा तो देखिए सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो सबसे ज्यादा पावर 3 दिख रहा है, यानी इसकी घात अगर लिखना होगा तो लिखिएगा 3 घात है। ठीक है, सबसे ज्यादा वाला के वैल्यू है, कम वाला के वैल्यू नहीं है, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से इसका अगर घात पूछ ले तो ये सबसे पावर 5 ज्यादा है तो इसकी घात 5 हो जाएगा, और इसका पावर पूछेगा तो देखिए सबसे ज्यादा पावर यहाँ 3 है, पावर यहाँ 6 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, सबसे ज्यादा पावर 6 दिख रहा है, इसका पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ही बताइए कमेंट करके इसका आंसर, कि सवाल है y के पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर माइनस में √3y प्लस में 1/2, इसका घात क्या होगा। आप इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि बहुपद 1 मिनट, सवाल को थोड़ा बीच में ले लेते हैं। ठीक है, सवाल हमारा है कि बहुपद, देखिए बहुपद x के पावर 5 प्लस में x के पावर 2 प्लस में 3x इंटू x के पावर 6 प्लस में x के पावर 5 प्लस में x के पावर 2 प्लस में 1, इसका घात पूछा है। देखिए क्या है सवाल, x के पावर 5 गुना गुना नहीं है प्लस है। ठीक है, प्लस x के पावर 2 प्लस में 3x, ठीक है, इंटू में है x के पावर 6 प्लस में x के पावर 5 प्लस में x के पावर 2 प्लस में 1, इसका घात पूछा है। अब आप लोग देख के बोल दीजिएगा कि 5 घात है या फिर 6 घात है। अगर ऐसा आप देते हैं मारते मतलब आंसर मारते हैं तो गलत हो जाएगा। कैसे, यहां पर लिखा इंटू मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है, यानी इन दोनों में गुना करना पड़ेगा, हमको हुल्का के गुना करना पड़ेगा। तो आप एक बात बताइए, इसका पहला पद पकड़ेंगे और इस घर में हुलकाएंगे, इस घर में जितना पद होगा सबसे गुना करना पड़ेगा, फिर दूसरा पद को पकड़ेंगे आई घर में हुलकाएंगे, जब वो पद होगा सब में गुना करना पड़ेगा, फिर इसी प्रकार तीसरा पद को पकड़ के सब में गुना करेंगे। अगर आप बेला बैठे हुए हैं तो आप गुना कर सकते हैं हुल्का हुल्का के, लेकिन आपको जो तरीका हम बताएंगे वो एकदम शॉर्टकट होगा। ठीक है, वो तरीका क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले घर में से सबसे ज्यादा पावर वाला पद को पकड़िए और इस वाले घर में से सबसे ज्यादा पावर वाला को पकड़िए और दोनों में गुना कर दीजिए। ठीक है, इसमें है सबसे ज्यादा पावर वाला 5 और इसमें है सबसे ज्यादा पावर वाला 6, दोनों में गुना कीजिए। जब बेस होता है समान तब पावर उसका जुड़ता है, माने x के पावर 5 में x के पावर 6 से गुना कीजिएगा तो x होगा, अब पावर 5 और पावर 6 जोड़ देंगे तो 6 5 11, यानी जो नयिका बहुपद बनेगा उसका सबसे ज्यादा पावर कितना होगा, 11। अभी ना बताए हैं जब भी घात पूछे तो सबसे ज्यादा पावर वाला का वैल्यू होता है, यानी 11 पावर इसका जो है होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है कि यदि px बराबर x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं qx जो है वो है 2 माइनस x स्क्वायर, तो बताइए कि px बट्टा qx का घात क्या होगा, px बट्टा qx का घात क्या होगा। ठीक है, ध्यान समझिए इसको। सवाल क्या पूछा है कि px दिया हुआ है, px जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया है, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, 1 मिनट, x के पावर क्या दिया है, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 दिया है, और qx जो है qx ये दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है px बट्टा qx का घात।
का घात पूछा, यानी पावर क्या होगा। तो ये ऐसा सवाल पूछता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, जो पी एक्स है ना, पी एक्स, इसमें से आपको सबसे ज्यादा पावर कितना है उसको ले लीजिए, उस वाले पद को, एक्स के पावर 4 है। और फिर क्यू एक्स वाला में सबसे ज्यादा पावर क्या है, एक्स के पावर 2 है, तो इसको ले लेते हैं, एक्स के पावर 2। और इसमें करना है आपको भाग, क्या करना है, भाग देना है। जैसा कि आपको पता होगा, यदि भाग की क्रिया में बेस हो समान तो पावर इसका घट जाता है, पावर घट जाता है। तो पावर 4 में से पावर 2 गया तो क्या बचेगा, एक्स के पावर 2 बचेगा, यानी कि जो भागफल प्राप्त होगा उस वाले का घात जो होगा वो 2 होगा घात, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा है कि यदि पी वाई बराबर वाई प्लस 1 इंटू वाई के पावर 3 प्लस 2 इंटू वाई के पावर 4 प्लस 6 एवं जी एक्स बराबर वाई के पावर 2 माइनस में 3 वाई प्लस में 1, तो बताइए पी वाई बट्टा जी वाई बराबर क्या होगा। जी वाई का घात पूछा है हमसे, ठीक है। चलिए बनाते हैं, पहले पी वाई लिख लेते हैं। पी वाई जो दिया हुआ है वो दिया है वाई प्लस 1 इंटू वाई के पावर 3 प्लस 2, ठीक है, इंटू वाई के पावर 4, वाई के पावर 4 प्लस में 6 है, ठीक है। और जी वाई जो दिया हुआ है, जी वाई जो दिया है वो दिया है वाई के पावर 2 माइनस में 3 वाई प्लस 1 दिया है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पी वाई बट्टा जी वाई का घात, ठीक है, घात पूछा है। तभी हम क्या बतलाए हैं पिछले वाले सवाल में, आपको हम अभी यही बतलाए हैं कि देखिए, आपको बतलाया है कि पी वाई का घात सबसे ज्यादा पावर कितना है वो पकड़ लीजिए, ठीक है। कि पी वाई का सबसे ज्यादा पावर कितना है नहीं मालूम चल रहा है, तो गुना कर लीजिए। वाई के पावर यहाँ पर 4 है, वाई के पावर 3 है, वाई के पावर 2 है, सॉरी 1 है, सब गुने में है। तो वाई के पावर 4 से गुना करेंगे, वाई के पावर 4 से गुना करेंगे वाई के पावर 3 में, तो 4 3 कितना होगा, पावर जुड़ जाएगा, पावर इसमें 4 3 7 होगा और 7 1 8, वाई के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। वाई के पावर 8 हो गया। पी वाई में सबसे ज्यादा घात कितना है, 8 है। और जी वाई में सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो वो 2 है। तो आपको करना क्या है, आपको y के पावर 8 भागा y के पावर 2 कर देना है, ठीक है। अब y के पावर 8 में से पावर 2 चला गया तो पावर कितना बचेगा, भाग में पावर घटता है तो y के पावर 6 बचेगा, यानी कि जो पी वाई बट्टे जी वाई का घात जो बचेगा वो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस में 2x क्यूब प्लस में सॉरी माइनस में x प्लस में 2 है और जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 और इससे भाग दिया जाता है, तो बताइए जो पावर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। देखिए पावर जो आएगा वो क्या आएगा वो समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा है, x के पावर 4 माइनस में 2x के पावर 3 माइनस में x प्लस में 2, इसको भाग देना है किससे, भाग देना है x के पावर 2, x के पावर 2 माइनस में 3x प्लस में 2, इस वाले से इसको भाग देना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाग की क्रिया में यदि बेस समान हो तो उसका पावर घट जाता है, ठीक है। अब इसका सबसे ज्यादा पावर कितना है वो खोज लीजिए, तो x के पावर 4 है और इसमें सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो x के पावर 2 है। अब कुछ नहीं करना है, भाग पूरा देख चेक नहीं करना है, सबसे ज्यादा पावर वाला पकड़ लीजिए और सबसे इसमें देखिए उसमें से भी सबसे ज्यादा पावर वाला पकड़ लीजिए और इसमें से भी सबसे ज्यादा पावर वाला पकड़ के अब भाग दे देना है। जो इसका घात आएगा ना वही जो है भाग देने पर भी पूरा उतना ही घात आएगा, ठीक है। x के पावर 4 x के पावर 2 भाग देंगे तो कितना बचेगा, x के पावर 2, क्यों, क्योंकि भाग की क्रिया में पावर घट जाता है, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 है, जी एक्स का घात 2 है, तो भागफल का घात क्या होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, सवाल में लिखा है पी एक्स का घात दिया है 6 और जी एक्स का घात जो दिया है वो दिया है 2 दिया है, ठीक है। तो दोनों में हम भाग देंगे तो भागफल का घात क्या निकल के आएगा, तो देखिए पावर 6 वाला बहुपद है ये, px का घात का मतलब ये हुआ और ये पावर 2 वाला बहुपद है, तो पावर 6 वाला बहुपद को
अगर पावर 2 वाले बहुपद से भाग देते हैं तो जो भागफल आएगा वो पावर 4 वाला आएगा। पावर 4 वाला क्यों? क्योंकि पावर घट जाता है, 6 में से पावर 2 चला गया तो पावर 4 बच जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 से काट दीजिएगा 6 को तो 3 आ जाएगा, ऑप्शन तीनों होगा, 3 गलती हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 3 माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, तो f1 का मान क्या होगा? देखिए एफ एक्स कितना दिया है, एफ एक्स दिया हुआ है x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 2। तो हमसे किसका मान पूछा है? हमसे पूछा है f1 का मान, यानी जहां जहां इसमें x होगा वहां वहां 1 डाल देना है। ठीक है, x क्यू है तो 1 का क्यू कर देना है। ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर है तो 5 1 का स्क्वायर, प्लस में 2x है तो 2 गुना x का मान 1 और प्लस में 2 कर देना है। अब 1 का वर्ग करें, सॉरी 1 का घन करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 5 गुना 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, प्लस में 2। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 और 1 हो जाएगा 5, माइनस में भी 5 है तो घट जाने पर क्या आएगा? 0, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक पूछ रहा है। 10x माइनस 25 का, तो बहुपद है 10x माइनस 25, ये एक घात वाला बहुपद है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे? 1 ही होगा। ठीक है, इसका शून्यक निकालना है तो बराबर देना है हमको 0, शून्यक निकालना है तो बराबर 0 देना है, और इसमें से x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए पहले 10 को धक्का लगाएंगे, इधर बच्चे सॉरी 25 को लगाएंगे धक्का, इधर बचेगा तो 10x और उधर है 0, और ये माइनस 25 उधर गया तो प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, इधर क्या बचेगा? 10x बचेगा, उधर 25 को भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 25। ठीक है, अब 10 को भी उधर ले जाना है तो इधर 25, अब बट्टा के नीचे आएगा 10 गुना में है तो, अब 5 पचे 25, अब 5 गुना 10, यानी x का मान जो आएगा वो 5/2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, यानी इसका आंसर जो होगा वो 5/2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुपद x के पावर 2 माइनस 11 के शून्य क्या होंगे? देखिए सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, छाट के बनाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितने क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को अगर बना लेते हैं तो घर पे जाने के बाद, मतलब आप घर पे जो है क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिएगा, या फिर कोई भी दूसरे राइटर का या फिर गाइड उल्टा के देखिएगा, या फिर मॉडल से उल्टा के देखिएगा, उसमें से सारा क्वेश्चन आप बना पाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इस कॉन्सेप्ट पे आधारित जितने भी सवाल होंगे उन सारे सवालों को आप सीधे यूं ही जो है चुटकी में मसल के रख दीजिएगा। ठीक है, सवाल है कि बहुपद है x के पावर 2 माइनस 11 के शून्य क्या हो जाएंगे? x के पावर 2 माइनस 11 के शून्य निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बराबर 0 देना है। ठीक है, 0 देना है, और इधर से जो 11 है उसको उधर भेजना है, तो माइनस में 11 उधर गया तो प्लस में 11, अब इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जो है प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ेगा किस पे? 11 पे, यानी x का 2 मान निकल गया, एगो प्लस में निकल गया √11 और एगो माइनस में √11 निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है सही है, क्योंकि इसी में है रूट में प्लस में 11 और एगो माइनस में √11। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 12 के शून्य क्या होंगे? ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं सवाल को, देखिए सवाल को थोड़ा साइड कर लेते हैं। सवाल क्या है हमारा? सवाल है x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 12, इसका शून्यक निकाल, मतलब शून्यक पूछा है। 4 ठो ऑप्शन है, इस सवाल को चाहे तो ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप ऑप्शन से ट्राई करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो दिया हुआ है, दो शून्यक दिया हुआ है, 2 5 है कि -2 5 है कि 2 -6 है कि 2 6 है, तो ऑप्शन से ट्राई करने जाइएगा तो समय ज्यादा लगेगा। इसीलिए अगर आप लोगों को पकड़ थोड़ा है गुणनखंड बनाने पर, तो गुणनखंड विधि से इसका फटाफट आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। शुरू का पद जेना के तेना, अगर एक एक होता ना ऑप्शन में तो फिर दिक्कत कम था, तब हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन चेक करने जाइएगा टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए क्या करना है, शुरू वाला पद जेना के तेना, अंतिम वाला पद जेना के तेना, 12x स्क्वायर में गुना करेंगे, माने 12 में करेंगे x क्या होगा? 12x स्क्वायर। ठीक है, 2 से तोड़ेंगे 6 दूना 12, 2 तिया 6, तो 2 गुना 3। ठीक है, बीच में क्या लाना है? 4 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 3 गुना 6 और इसको 2 को अलग कर देंगे, 6 अलग 2 अलग। ठीक है, और x स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या होगा? x गुना x होगा,
एगो x इसके साथ, एगो इसके साथ, ठीक है। अब लाना बीच में प्लस में 4x है, इसीलिए ज्यादा वाला को प्लस में, कम वाला को माइनस में, ठीक है। यानी 6x माइनस में 2x को सेटिंग कर देंगे, प्लस में 6x माइनस में 2x सेटिंग कर देंगे। अब दोनों में से कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, स्क्वायर है कट गया तो एगो बच जाएगा, प्लस 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 x कट गया 6 बचेगा, माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से 2 कट गया तो x माइनस माइनस प्लस 2 6 के 12, ठीक है। तो देखिए x प्लस 6 के बदला एक घर लिखेंगे x प्लस 6 का, अब बाहर में है x और माइनस में 2 है, तो इसको एक घर में लिख देंगे। और शून्य के निकालना है तो बराबर 0 देते जाएंगे, सब में बराबर 0, और यहां लिखेंगे यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x माइनस 2 बराबर भी 0 होगा, और यहां से x का मान निकालेंगे तो माइनस में 6, और यहां से x का मान निकालेंगे तो प्लस में 2। तो ये तरीका है हमारा शून्य निकालने का, लेकिन ये टाइम ज्यादा लेता है, फिर भी आप लोग मैनेज कीजिएगा थोड़ा फास्ट में, ठीक है। हम चाहते तो इसको फास्ट में बना सकते थे, लेकिन आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ पाए, इसीलिए जो है आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट हम समझाएं, ठीक है। चलिए -6 और 2 मिला लीजिए, -6 और 2 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के मूल यानी शून्यक हो, तो बताइए 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण और बहुत ही इंपोर्टेंट लाजवाब सवाल है। सवाल है बहुपद दिया है x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ठीक है। ये बहुपद हमारा है, fx बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछा है 1 बट्टा अल्फा जोड़ 1 बट्टा बीटा का मान, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें से इस बहुपद में ए बी सी का मान होता है, वो हम पहले लिख लेंगे, ए बी सी का मान लिख लेंगे। ए का मान ये हो गया 1, यहाँ पर गुना में जो रहेगा ना वो हमारा ए का मान, बी का मान यहाँ जो गुना में रहेगा वो 1 है, कुछ नहीं गुना में तो 1 रहेगा, और सी का मान भी 1 है। और पूछा है 1 बट्टा अल्फा जो 1 बट्टा बीटा का मान, ये होता है माइनस बी बट्टा सी, फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा सी। अब बताइए माइनस बी का मान कितना है, तो वो 1 है, 1 बट्टा सी का मान वो भी 1 है, तो क्या होगा -1, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा -1। क्लियर है, यानी बी जो है इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए कि यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के मूल अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। px बराबर बहुपद क्या दिया है, तो बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट सीधा अल्फा गुने बीटा का लगाइए फॉर्मूला, यहाँ लगाइए अल्फा गुने बीटा, ठीक है, और बराबर होता है c बट्टा a, और सीधा सेटिंग कर दीजिए, ठीक है। आपको उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ए का मान कितना हो जाएगा, इसमें ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान कितना होगा, तो वो -2 हो जाएगा, और सी का मान हो जाएगा 5। अब सी बट्टा ए, तो सी का मान कितना है, तो 5 है, अब बट्टा ए का मान कितना है, तो 1 है, तो 5 बट्टा 1 को हम सीधा सीधा 5 लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल की ओर देखिए, द्विघात बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों के गुणनफल क्या होगा। देखिए बहुपद क्या दिया है, 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, इसके शून्यक का योग गुणनफल, ठीक है। तो पहले बहुपद सजा हुआ नहीं है, इसको सजा लेते हैं। कैसे, तो 2 माइनस एक्स को अंदर ले जाइएगा, दोनों में गुना करना है एक्स से, माइनस एक्स में प्लस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, और फिर माइनस एक्स में माइनस एक्स से गुना, सॉरी माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस पहले प्लस होगा, एक्स इकाई एक्स, ये हमारा बहुपद है, ठीक है। बहुपद है तो ए का मान कितना होगा, तो सबसे पावर बेसी वाला को पहले लिखेंगे, यानी इसको सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में, तो इसको पहले लिखेंगे, प्लस एक्स को बीच में लिखेंगे, और प्लस 2 को बाद में लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में। तो ए का मान क्या होगा, तो यहाँ पर जो गुना में रहेगा वो होगा ए का मान, तो माइनस में है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान होगा 1, और सी का मान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2, ठीक है। और हमसे किसका मान पूछा है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। अब बताइए सी का मान क्या होगा, तो 2 होगा, बट्टा ए का मान -1 होगा, यानी कह सकते हैं सीधा सीधा -2 इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला सवाल, यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए सवाल क्या है, अल्फा जोड़ बीटा हमसे पूछा है। qx बराबर एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है, और इसका शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा, अल्फा जोड़ बीटा का मान होता है -b बट्टा ए। अब इसमें से b का मान खोजिए क्या है,
तो ए का मान इसमें हो जाएगा 1, ठीक है। बी का मान होगा -1 और सी का मान 4 होगा। तो माइनस बी का मान कितने है, तो -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला में भी माइनस है और बी का मान भी माइनस में, तो डबल डबल माइनस आने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बट्टा ए है, तो ए का मान 1 है, यानी 1/1 सीधा 1 आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद 6x² -11x + 3 के शून्यकों का योग पूछा है, ठीक है। सवाल है 6x² -11x + 3, इसके शून्यक का योग माने अल्फा जोड़ बीटा पूछा है। अल्फा जोड़ बीटा बराबर अभी से बताया है -b/a होता है, ठीक है। अब देखिए माइनस फार्मूले से बी का मान कितने हैं, तो बी का मान -11 है, तो -11 डबल डबल माइनस आएगा, तो इसीलिए एगो माइनस वाला को ब्रैकेट में रख दीजिएगा। नीचे ए का मान 6 है, तो 6 रख दीजिए। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 11/6, यानी प्लस में 11/6, यानी सीधा 11/6 लिखा रहेगा। 11/6 जो है ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यदि बहुपद x² -kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए सवाल बहुपद है x² -kx + 8, ठीक है। ये बहुपद में से a का मान कितना होगा, तो वो 1 हो जाएगा। b का मान कितना होगा, तो -k हो जाएगा, और c का मान कितना होगा, तो वो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें शून्यकों का योग जो है वो 6 दिया हुआ है और हमसे k का मान पूछा है, ठीक है। चलिए शून्यक का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। और शून्यक का योग का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। बराबर क्या दिया है, 6 दिया है। क्लियर है बाबू। चलिए माइनस बी का मान कितना है, तो वो है -k, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +k हो जाएगा, और नीचे a का मान 1 है, ठीक है। अब बराबर में 6 दिया है, तो k/1, तो नीचे में तो 1 रहबे करता है, लिखिए चाहे ना लिखिए, बतबाई जो सेम है, k का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि यदि बहुपद, देखिए यदि बहुपद x² -9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है, यानी हर तरह का सवाल लिए हैं, यहाँ गुणनफल दिया हुआ है 8 और a का मान पूछ रहा है। एक बहुपद है x² -9x + 2a, ठीक है। इसके शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है कितने, 8 दिया हुआ है, ठीक है। शून्य के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा गुने बीटा बोलते हैं। इसमें से a का मान देख लीजिए कितना है, a का मान है 1, b का मान कितना है, तो b का मान -9 है, और c का मान कितना है, तो वो है 2a। c का मान कितना है, तो वो है 2a। अब अल्फा गुने बीटा का मान दिया हुआ है 8, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a, यहाँ c/a बराबर क्या लिखेंगे, 8। अब बताइए c का मान कितना है, तो वो है 2a, तो यहाँ लिखेंगे 2a/a का मान कितना है, तो वो 1 है, a का मान 1 है बराबर 8। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 2a बराबर 8। क्या लिखेंगे, 2a बराबर 8, यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 8, और 2 गुना में इधर आएगा तो भगा में काट देंगे 4 बार में, तो a का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है। a का मान 4, यानी राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि यदि f(x) बराबर 2x² प्लस में 6x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो बताइए। देखिए ए क्या है, ए अल्फा है और बी हमारा बीटा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सही होगा, ठीक है। सवाल है f(x) बराबर 2x² प्लस में 6x माइनस में 6, ठीक है। इसका शून्य अल्फा बीटा हो तो इसमें से कौन बराबर होगा, ठीक है। यहाँ लिखा है a जोड़ b बराबर है a गुने b के, मतलब अल्फा जोड़ बीटा बराबर है अल्फा गुने बीटा। यहाँ अल्फा जोड़ बीटा बड़ा है किससे, अल्फा गुने बीटा से। यहाँ अल्फा प्लस बीटा से बड़ा है कौन, अल्फा गुने बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा जोड़ अल्फा गुने बीटा बराबर 0। इसमें से कौन सही है, उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा जोड़ बीटा का मान और अल्फा गुने बीटा का मान ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से चलिए ए का मान कितना होगा, 2 होगा, बी का मान कितना होगा, 6 होगा, और सी का मान -6। तो पहले हम अल्फा जोड़ बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। चलिए माइनस बी का मान कितने हैं, तो 6 है, तो 6/a का मान 2 है, काटेंगे तो -3 आएगा। क्या आया, -3। और अल्फा गुना बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा गुना बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। c का मान कितना है, -6/a का मान कितना है, 2, काटेंगे तो -3 आएगा। अब बताइए अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा गुने बीटा, ये दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर है।
चलिए अगला सवाल देखिए, अगला है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा सॉरी अल्फा जोड़ 1 इंटू बीटा जोड़ 1 का मान क्या होगा। पहले बहुपद क्या है लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स जोड़ 1 माइनस 5। ठीक है, ये बहुपद सजा हुआ नहीं है तो क्या करेंगे, सजाएंगे। पहले क्या सजाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को अंदर ले जाएंगे, माइनस 3 में करेंगे एक्स से गुना तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स ही होगा स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 3 से करेंगे प्लस 1 में गुना तो माइनस में 3 और माइनस 5 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 एक्स माइनस 5 माइनस 3 माइनस में 8। ये बहुपद सज गया। ठीक है, इसमें से ए का मान देख लीजिए, ए का मान 1 होगा, बी का मान हो जाएगा माइनस 3 और सी का मान हो जाएगा माइनस में 8। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, एक जोड़ मतलब अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक है, अल्फा प्लस 1 देखिए, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 तो हमको क्या करना है, बीटा प्लस 1 है तो हमको यहाँ हुल्का लेना है। अल्फा में बीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, और फिर अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो प्लस में अल्फा एक अल्फा, फिर 1 को हुल्काएंगे, 1 में करेंगे बीटा से गुना प्लस प्लस प्लस, 1 से बीटा में करेंगे गुना तो बीटा, और फिर 1 में करेंगे 1 से गुना तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अल्फा गुना बीटा क्या होता है, सी बट्टा ए होता है, अब प्लस अल्फा जो बीटा क्या होता है माइनस बी बट्टा ए होता है। ठीक है, अब प्लस में 1 है। अब देखिए सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस में 8, यहाँ लिखेंगे माइनस में 8 बट्टा ए का मान कितना है तो वो 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस में माइनस बी तो माइनस बी का मान कितना है माइनस में 3 है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस में 3 हो जाएगा, बट्टा ए का मान 1 है अब प्लस में 1 है तो नीचे में तो 1 का वैल्यू नहीं है, देखिए 3 और 1 प्लस में तो कितना हो गया 4 और माइनस में 8, माइनस 8 प्लस 4 बराबर क्या होगा माइनस में 4, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है बाबू। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x सॉरी प्लस में 3x माइनस में 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बट्टा 4 का मान क्या होगा। बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 4, इसमें ए का मान कितना होगा, ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 3 और सी का मान होगा माइनस 4। हमसे किसका मान पूछा है, हमसे पूछ लिया है इसमें अल्फा गुने बीटा, अल्फा बीटा बट्टा 4 का मान पूछ लिया। ठीक है, अब बताइए अल्फा गुने बीटा और क्या होता है सी बट्टा ए होता है, सी बट्टा ए और भागा में क्या है, भागा में 4 है तो सी का मान कितना है तो माइनस 4, अब बट्टा ए का मान कितना है 1 है, अब भागा में 4 है। अब बताइए माइनस 4 को भाग देंगे प्लस 4 से तो आंसर जो आएगा वो माइनस 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, इसका शून्य अल्फा बीटा है तो किसका मान निकालना है 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। ठीक है, चलिए ए का मान कितना इसमें होगा तो 1 हो जाएगा, बी का मान कितना होगा तो -3 हो जाएगा और सी का मान क्या होगा -4। चलिए 4/3 गुना अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए होता है तो 4/3 गुना माइनस माइनस बी का मान कितना है तो -3 है तो माइनस माइनस +3 बट्टा ए है तो ए का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, गुना में है 3 से 3 कट गया तो बच गया 4, यानी कि 4 इसका जो है सीधा सीधा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा बीटा हो तो बताइए अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ 2 अल्फा बीटा का मान क्या होगा। बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ 2 अल्फा बीटा का मान पूछा। ठीक है, इसमें से पहले ए का मान देख लीजिए कितना है, ए का मान 1 है, बी का मान कितना है तो वो 5 है और सी का मान वो 8 है। ठीक है, अब बताइए अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा ac सॉरी ए स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस में 2 अल्फा बीटा का मान क्या होता है अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। अब मान रखिए बी स्क्वायर तो बी का मान कितना है 5, यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए है,
ए का मान 1 है गुना सी है, सी का मान 8 है, अब बट्टा ए स्क्वायर, तो ए का मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस में 2 गुना सी का मान 8 है बट्टा ए का मान 1 है। चलिए अब देखिएगा जरा, 5 का वर्ग 25 माइनस 8 गुना 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 8 गुना 16, और नीचे में तो 1 का वर्ग 1 के होगा तो 1 को लिखना उतना नहीं है, अब प्लस में 8 गुना हो जाएगा 16, ठीक है। अब माइनस 16 प्लस 16 कैंसिल, बच गया 25, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा, ठीक है। चलिए कितना इंपोर्टेंट और कितना मजेदार सवाल आप लोग सीख रहे हैं। चलिए अगले सवाल देखिए कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्यक है। देखिए क्या कर रहा है, m का मान निकालना है, -4 इस बहुपद का शून्यक है, बहुपद क्या है, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m माइनस 2, इसका एक शून्य कौन है, -4। इस बहुपद में चर मान x है तो इसको हम px बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा था कि -4 इसका शून्यक है, तो -4 इसका शून्यक है तो -4 को इस बहुपद में रखिएगा, यानी जहां जहां x है वहां वहां -4 रखिएगा, ये बहुपद 0 बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो वही रखेंगे, -4 रखेंगे इस बहुपद में, जहां जहां x है वहां वहां -4 का स्क्वायर, -x है तो -4, माइनस को उलटाइए तो -2m हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 होगा, बराबर क्या आना चाहिए, 0, क्यों, क्योंकि -4 इसका शून्यक है तो -4 इस बहुपद में रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिएगा -4 का स्क्वायर प्लस में 16, माइनस माइनस प्लस में 4, -2m प्लस में 2 अब बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए 16 4 20, 20 और 2 22, तो 22 प्लस में सॉरी माइनस में 2m, 22 माइनस में 2m बराबर 0, -2m बराबर 22 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा 22, माइनस से माइनस कट गया, m का मान 22/2 काटेंगे तब 11, ठीक है। 1 मिनट 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस में 4, ठीक है, और माइनस ये सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो ये सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस आपका, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का काम हम आपको करके बताते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 16 4 20 में से 2 गया तो कितना बचे, 16 20 में से 2 गया तो 18 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 18, यहाँ 18 हो जाएगा, 18 को उधर जाएंगे तो माइनस में होगा 18, ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस में 18, ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया है, माइनस में देंगे 18, यहाँ पर माइनस में 18 हो जाएगा, माइनस में 18, ये 18 इधर है तो माइनस में 18, माइनस माइनस कट गया तो 18/2 यानी कि 9 इसका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स माइनस में क्यू के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो पी क्यू का मान क्या होगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स माइनस में क्यू का शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। चलिए पहले इसमें ए का मान कितना है, ए का मान 1, बी का मान पी और क्यू का मान सॉरी सी का मान जो है इसमें वो है -q, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है कि इसमें से q का मान क्या होगा, q का मान, इसका मान पूछा है, इसका शून्यक एक दूसरे का उल्टा है, पहले शून्यक तो पता नहीं है, चलिए मान लेते हैं, माना कि अल्फा, इसका पहला शून्यक मान लेते हैं, वो क्या मान ले, चलिए कुछ भी मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। तो बीटा क्या हो जाएगा, इसका दूसरा शून्यक, इसका उल्टा होगा ना, क्योंकि लिखा क्या है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम यानी उल्टा है, ठीक है। तो अगर हम अल्फा को y मान लिए तो बीटा क्या होगा, 1/y उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक फार्मूला बनता है अल्फा गुने बीटा, द्विघातीय बहुपद में फार्मूला आता है अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना है बताइए, तो y माने हुए तो y गुना बीटा का मान 1/y बराबर c का मान कितना है, तो c का मान है माइनस में q, तो माइनस में q अब बट्टा a का मान कितना है, तो a का मान हमारा है 1, ठीक है 1 है। अब बताइए y से y काट दिए, नीचे में देख रहबे करता है तो क्या बचेगा, इधर 1 बच जाएगा और उधर में बचेगा -q, तो q पर से माइनस को हटाएंगे तो 1 पर माइनस आगे लग जाएगा, यानी q का मान जो निकल के आया वो -1 निकल गया, ठीक है, -1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देख लीजिए,
अगला सवाल है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस में बी के मूल बराबर हो परंतु चिन्ह उसका विपरीत हो तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस में बी, ये बहुपद है, तो इसमें से ए का मान कितना होगा, ए का मान तो 1 हो जाएगा, बी का मान क्या होगा तो वो ए होगा और सी का मान जो होगा वो माइनस बी होगा। ठीक है, इसमें इसके मूल बराबर है परंतु चिन्ह विपरीत है, पहले मूल मालूम नहीं है तो मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर क्या मान ले, वाई मान लेते हैं। ठीक है, और बीटा क्या हो जाएगा बताइए, बीटा होगा वाई होगा लेकिन चिन्ह उल्टा होगा इसका, ये प्लस में वाई है तो ये माइनस में वाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों मूल बराबर है कि नहीं है लेकिन चिन्ह इसका विपरीत है, उल्टा है चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखते हैं, ए का मान पूछा है। ठीक है, एक फॉर्मूला आता है इसमें अल्फा जोड़ बीटा, इससे पीछे वाले सवाल में ऐसा ही सवाल था बस थोड़ा सा अलग था, इसलिए उसमें अल्फा गुने बीटा सेट किए थे, इसमें अल्फा प्लस बीटा सेट किए, माइनस बी बट्टा ए होता है फॉर्मूला। अब बताइए अल्फा का मान क्या है तो वाई है, जोड़ बीटा का मान क्या है तो माइनस वाई है, बराबर माइनस बी का मान कितना है तो वो ए है, अब बट्टा ए का मान कितना है तो वो 1 है। अब बताइए प्लस वाई माइनस वाई घट गया तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा, क्या बचेगा जीरो, अब बराबर उस पर क्या है माइनस ए है, तो ए का मान सीधा सीधा कह दीजिएगा जीरो, क्योंकि अगर उधर से माइनस से मतलब ए पर से माइनस हटावे करेंगे तो इधर चलेगा, तो जीरो तो ना माइनस होता है ना प्लस होता है, तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि ए का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ए का मान क्या होगा जीरो, एक मिनट, ए का मान जीरो होगा लेकिन हमारा ऑप्शन जो है इधर मिल नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसीलिए कोई भी एक ऑप्शन को, जैसे मान लीजिए ए को हम मान लेते हैं कि ए में है हमारा जीरो, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक माइनस 3 है तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। आप सोचिए ना, इसमें से किसका शून्यक निकालेंगे तब माइनस 3 आएगा, इसका शून्यक निकालिएगा तो प्लस में 3, क्योंकि माइनस 3 है तो प्लस 3 आएगा, इसका शून्यक निकालिएगा तो प्लस में 3 को उधर भेजिएगा तो माइनस 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी का ही शून्यक जो है क्या आएगा -3, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ऐसा सवाल तो ऑप्शन से बन जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है और गुणनफल -10 है। किसका है शून्य का योगफल 3 और शून्य का गुणनफल -10। देखिए शून्य का योगफल क्या कह रहा है 3 कह रहा है, शून्य के योगफल को हम क्या बोलते हैं अल्फा जोड़ बीटा बोलते हैं, तो वो क्या है 3, और गुणनफल दिया हुआ है कितने -10, इसको बोलेंगे अल्फा गुने बीटा, और ये कितना दिया है -10 दिया है। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा द्विघात बहुपद होगा इसमें से, तो उसके लिए द्विघात बहुपद निकाल लेते हैं ना। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान है -10। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस माइनस माइनस में 10, यानी ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए फटाफट। सवाल है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 दे दिया जाए तो द्विघाती बहुपद क्या होगा बताइए। खाली शून्यक दिया हुआ है, पहला शून्यक 5 है, दूसरा शून्यक -3 है, तो चलिए दोनों में से एगो के अल्फा मान लेते हैं 5 और एगो को बीटा मान लेते हैं, वो कितना है तो वो है -3। ठीक है, और क्या पूछा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स एक्स जोड़ अल्फा गुना बीटा। सवाल उसी पैटर्न का है, बस थोड़ा सा चेंजेस किया गया इसमें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है 5 जोड़ बीटा का मान है -3। ठीक है, -3 दिया हुआ है इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान है 5 गुने बीटा का मान है -3। ठीक है, चलिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5 में से 3 चला गया तो क्या बचेगा, प्लस में 2 बचेगा इंटू एक्स, प्लस माइनस माइनस 5 में गुना करेंगे, माने प्लस 5 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस में 15 हो जाएगा। सीधा सीधा फॉर्मूला पर सेटिंग करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 15 हम निकाल दिए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला है कि यदि -2 -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, देखिए द्विघात बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी है, ये है द्विघात बहुपद, जो कि दिया हुआ है सवाल में। इसका 2 शून्यक है, तब एगो शून्यक दिया हुआ है -2 और एगो शून्यक दिया है -3। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि
ए का मान और बी का मान। ए का मान क्या होगा, देखिए सब ऑप्शन में ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, इसमें से कौन सही होगा। ठीक है, जो ए बी है ना यहाँ बहुपद में, इसी ए का मान और बी का मान हमसे पूछा है। चलिए, इसमें फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा, याद रखिएगा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, अब अल्फा का मान क्या है तो -2 है, जोड़ बीटा का मान क्या है तो वो -3 है। बहुत सिंपल सवाल है ये। अब माइनस बी का मान क्या है तो बी का मान ये पूरा हुआ, ए का मान यहाँ पर जो गुना में है वो हुआ, और सी का मान ये हो गया। तो बी का मान होगा हमारा ए जोड़ 1, ए जोड़ 1 ब्रैकेट में डाल दीजिए, और नीचे ए का मान क्या है तो ए का मान 1 है। ठीक है, अब -3 -2 -5 हो जाएगा, बराबर माइनस को अंदर ले लीजिएगा तो माइनस ए, अब माइनस प्लस -1। ठीक है, नीचे तो एक को वैल्यू नहीं है, अब ये -1 इधर आएगा तो +1, इधर -5 है, -1 इधर आया तो +1 बराबर -a। तो -5 में से +1 गया तो -4 बराबर -a। ए माइनस माइनस कट गया तो ए का मान क्या निकल गया 4 निकल गया, ए का मान निकल गया 4, ए का मान निकल गया 4। अब हम ए का मान 4 निकाल लिए तो ऑप्शन में मिलाएंगे, बी के मान निकालने की जरूरत ना है, क्योंकि देखिए ए का मान क्या निकला 4, और 4 को ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए का मान 4 है, तो बी मतलब 100% यही सही होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें ए का मान 4 है। तो बी के मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वही करेक्ट आंसर होगा। अगर आप बी का मान निकालते भी है तो यहाँ पे अल्फा गुने बीटा सेटिंग कीजिएगा ना, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए, इस पर सेटिंग कीजिएगा तो निकल जाएगा। अल्फा का मान -2 रखिएगा, गुने बीटा का मान -3 रखिएगा, और सी का मान बी बट्टा ए का मान 1, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस में 3 गुना 6 बराबर बी, यानी बी का मान 6। देखिए ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए हमारा सारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया आज का, यानी इतना क्वेश्चन जो हम पढ़ाए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।